जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आखिरकार गुरुजी बांधा में हम लोग कथा कब से करवाने वाले हैं। बांधा के कौन से स्थान पर गुरुजी कथा करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगेगा। अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। फिर अंत में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार वहाँ से पैर रुकने और खाने पीने की व्यवस्था क्या रहने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि आखिरकार राज तिलक के करो तैयारी आ रहे हैं। भगवाधारी जय श्री राम। दोस्तों, पूज्य गुरुजी इस बार फिर से उत्तर प्रदेश के पावन धरा बांधा शहर में 5 दिवसीय श्री हनुमत कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। बांधा शहर वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आपके पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की 5 दिवसीय श्रीमद हनुमत कथा आयोजन होगी और उस साल के बीच गुरुजी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। आज मैं आपको इस कथा संबंधित गुरुजी बांधा में हनुमत कथा कब से करने वाले हैं। तो कुछ गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार थे कि बांधा में हनुमत कथा 16 जनवरी से लेकर आगामी 20 जनवरी तक होगी। याद रखना, 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक गुरुजी 5 दिवसीय में धर्म कथा बांधा में करने वाले हैं। कितने बजे से शुरू होगी। तो कथा जो है दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। फिर बात करते हैं कि बांधा में शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा कब निकली जाएगी। तो बांधा में शोभा यात्रा जो है कथा के ठीक 1 दिन पहले यानी 15 जनवरी को सुबह 11 बजे से शोभा यात्रा जो है निकाला जाएगा। तो अगर आपको इस शोभा यात्रा में शामिल होना है तो आप पहले पीले वस्त्र धारण करके इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। फिर बात करते हैं कि बांधा में दिव्य दरबार कब लगाने वाले हैं। तो बांधा में दिव्य दरबार जो है आप लोगों का 18 जनवरी को लगेगा। याद रखना, 18 जनवरी को मात्र 1 दिनों के लिए पूज्य गुरुजी महादिव्य दरबार लगाने वाले हैं, जहाँ पे गुरुजी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर आपको भी पूज्य गुरुदेव से मुलाकात करना है, अपनी अर्जी लगवानी है तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी की कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपके बीच से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। आप बात करते हैं कि दिव्य दरबार कितना समय शुरू होगा। तो दोपहर 11 बजे से प्रभु तक यह दिव्य दरबार जो है चलने वाला है। अब बात करते हैं कि बांधा की कौन से स्थान पर गुरुजी कथा करने वाले हैं। तो बांधा शहर के अंदर ही एक जगह है। बांधा शहर उत्तर प्रदेश। एक बार और सुनिए, मेरी बाईपास चौराहा, बांधा शहर उत्तर प्रदेश। इसी स्थान पर गुरुजी 16 जनवरी से लेकर आगामी 20 जनवरी तक 5 दिवसीय श्रीमद हनुमत कथा करने वाले हैं और 1 दिन के लिए गुरुजी दिव्य दरबार लगाएंगे। 28 जनवरी को यह जो स्थान है ना, वो बांधा रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की ट्रेवल डिस्टेंस पे जो है दूरी है, वो लगभग 130 किलोमीटर केवल डिस्टेंस पे लगा हुआ है। बाकी आप लोग जिस जगह जा रहे हैं आप लोग गूगल मैप के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, आपके लोग ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं। दूसरा कि आप लोग बस के माध्यम से वहाँ जा सकते हैं।
सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन आपके लिए वो ट्रेन है। अगर आप लोग ट्रेन से कहीं जाएंगे तो आप लोगों का समय, लोग इस कथा साधन में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, जाने के सब पहले आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में अगर बात करें तो अगर बताऊंगा। अगर आप लोग इस कथा स्थल में प्रयागराज से कहीं जाएंगे तो प्रयागराज से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 190 किलोमीटर की है। अगर आप लोग झांसी से जाएंगे तो झांसी से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 230 किलोमीटर की ट्रेवल डिस्टेंस पे लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग कानपुर से कहीं जाएंगे तो कानपुर से जो लगा हुआ है, अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे बचत होगी और आप लोगों का खर्चा भी यहाँ पर काम आने वाला है। तो पहले बात करेंगे कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे कि आप लोग बस से कैसे जाएंगे। अगर आप लोगों की कहीं ट्रेन से यह इस कथा स्थल में जाना है तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग कहीं ट्रेन से जाना है तो आप लोगों को बांदा रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। याद रखिए, जहाँ पे गुरुजी की कथा होगी, यानी कि मेदई बाईपास चौराहा, उसका जो सबसे नज़दीक स्टेशन है वह एक बादसर ही स्टेशन है। बांदा रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। तो अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो आप लोग को बांदा रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेशन भी काफ़ी फेमस है। भारत के लगभग सभी बड़े छोटे सिटी से आप लोगों का डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको कहीं डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप लोग झांसी आए या फिर आप लोग प्रयागराज आइए, फिर वहाँ से दूसरा ट्रेन कन्वर्ट करके बांदा तक जो है पहुँच सकते हैं। पहुँचने के बाद कथा स्थल तक जाने के लिए आपको बहुत सारा ऑटो मिलेगा, जिससे साधन के आप लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यह तो हो गई ट्रेन की बात। अब बात करते हैं कि आप लोग बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो दोस्तों देखिए, बांदा के लिए बहुत सारी सिटी से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो पहले आप लोग झांसी आइए या फिर आप लोग कानपुर आइए। कानपुर से आप लोगों को डायरेक्ट बांदा के लिए बस मिल जाएगी। इसके बाद अब लोग कथा स्थल पर पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया आप कैसे पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग दूर राज से उस कथा स्थल पर जाते हैं तो वहाँ से रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था होने वाली है। अगर आप लोग दूरदर्श के उस कथा स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पर रुकने और खाने पीने की पूरी से व्यवस्था वहाँ से आयोजक समिति की तरफ से की गई है, जो आपको किसी भी तरह से वहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। तो यह रहा बांदा हनुमत कथा के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। बाकी इस कथा संबंधित आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।